जी प्रधान जी बताएं, अभी शहर के अंदर जो है सीएम साहब का आगमन है और शहर काफी वर्षों से विकास की बात जो है, तब की बार क्या उम्मीद है? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पहली बार सीएम बनने के बाद, अभी दोबारा सरकार बनने के बाद यहाँ दौरे पे आ रहे हैं। और सबसे पहले तो हम यहाँ महेंद्र आगमन पर उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और अगर हम महेंद्र के विकास की बात करें कि हम अभी महेंद्र के लिए लगभग आदरणीय विधायक कंवर सिंह दाई जी से मिलकर लगभग 100 से 150 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं का बजट बनाने के लिए हमने उनको दिया है कि वो मांग की है। सौ और करोड़ से अधिक। जी 100 करोड़ से अधिक। और लगभग शहर के जो अभी सड़कों के लिए अलग से 20 करोड़ रुपए की मांग, वो हम चाह रहे हैं कि वो तुरंत प्रभाव से जारी की जाए, 20 करोड़ रुपए की। बाकी जो और प्रोजेक्ट हैं लगभग 100 करोड़ के, उनको भी हमने लिख के दिया है। और उन 100 प्रोजेक्ट को लिए भी जब भी एस्टिमेट बन जाए उसे, तो उसके बाद उस पर भी काम शुरू हो जाए, तो शहर में आपको एक लगेगा कि भाई शहर में कुछ विकास कार्य बहुत तेज गति से पकड़ रहे हैं और शहर एक नया शहर आपको नजर आने लगेगा। जिस बजट की आप मांग कर रहे हैं उस बजट में मान लीजिए वो बजट मिल जाता है तो फिर ऐसे कौन से कार्य हैं जो पटल पर दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी मांग तो पहले तो मैं बता रहा चाहूँ कि हमारी की जैसे नगर पालिका क्षेत्र जो है, अभी नगर पालिका है, और इसकी आबादी को देखते हुए इसको और इसके क्षेत्रफल को देखते हुए इसको नगर परिषद में तब्दील जरूर किया जाए। क्योंकि अभी जो अधिकारी नगर पालिका के तहत सिर्फ एक जेई, एक एमई, एक सेक्रेटरी, जो पर्याप्त अपर्याप्त है। और अगर नगर परिषद बन जाती है तो उस हिसाब से हमारा बजट भी आएगा और हमें अधिकारियों की संख्या भी बढ़ेगी, ताकि शहर के विकास को तेज गति से बढ़ाया जा सके। और उसके अलावा अगर हम बात करें शहर के विकास के लिए, कि एक तो जैसे हम यहाँ कि जो अपन जो 3-4 पार्क है हमारे पास, जैसे देवीलाल पार्क है, हमारा हुड्डा पार्क भी है, हमारे पास जो शिव पार्क है, और गौशाला जो दुरा रोड पे है, वहाँ पे भी पार्क बनाने की, विकसित करने की योजना पे काम किया जा रहा है। इसी तरह नगर अपने मोडावाली आश्रम के सामने जो नगर पालिका खाली जगह जगह पड़ी है, उसको भी डिवेलप करके लोगों के लिए जैसे कि सुंदर तरीके से और सौंदर्यकरण करके ऐसा भव्य रूप दिया जाए कि लोग, क्योंकि वो आस्था केंद्र भी है और हजारों लोग प्रतिदिन वहाँ मोडावली के अंदर जाते हैं, तो उसको भी एक पर्यटक के रूप में, स्थल के रूप में विकसित किया जा सके, ऐसे हमारा प्रयास है। इसी तरह हमारे पास जैसे इंडोर स्टेडियम ने, क्योंकि अधिकारी कोई भी मीटिंग होती है या 1,000-1,500 लोग इकट्ठे करने, तो कोई मीटिंग करनी है तो लेकिन कि वो ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम की भी व्यवस्था के लिए हम इसके लिए कर रहे हैं कि ऑडिटोरियम हमारे महेंद्र शहर में बन जाए। एक शिक्षा का हब महेंद्रगढ़ आपको पता है कि बनता जा रहा है, तो यहाँ एक लाइब्रेरी नगर पालिका की तरफ से, बड़ी लाइब्रेरी और जिस आधुनिक सुविधाओं से लैस होके यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर हम बनाने का प्रयास करेंगे। इसी अनुसार हमारे जैसे हम जिस नगर पालिका कार्य जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी हमने किया है। और एक हमारे पास जो 3 एकड़ की जमीन पड़ी, खाली जगह पड़ी है यहाँ पे, जो ऑटो मार्केट के पास, यहाँ पे आधुनिक एक शॉपिंग कम्प्लेक्स, जिससे नगर पालिका आय भी बढ़ेगी और वहाँ पे आपका जो लोगों का जो रोजगार भी मिलेगा, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हुड्डा पार्क के अंदर इंडोर स्टेडियम की भी हमने इसके अंदर रखी है बात को। तो इस तरह अनेकों बहुत सारी परियोजनाएं और भी हैं जो शहर के, अगर आने वाले समय में शहर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और इन सब कामों के लिए हमने लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए के बजट की उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में लगभग 1 साल के अंदर अंदर ये पैसा हमें मिल जाए, तो आने वाले 2 समय पे वो धरातल पे आपको नजर आने लगे। और अभी फिलहाल हमारा प्रयास ये रहेगा, विधायक जी से हमने कहा है कि वो इस पे प्रयास रहे कि भाई अभी घोषणा के रूप में लगभग 20 करोड़ की जो बजट, तो अभी स्टेज के माध्यम से ही वो करके जाएं, तो ताकि नगर में जो कुछ कमियां हैं, जो सड़कें रह गई हैं, वो भी जल्द से जल्द बनाई जा सके। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ अलग से भी मांग होंगी, जैसे सीएम साहब ने अप्रूव कॉलोनियों की अनाउंसमेंट भी करी थी और महेंद्रगढ़ शहर में अप्रूव कॉलोनी ना के बराबर है। ये हमने इसके अंदर ये भी किया है कि विधायक जी के माध्यम से कि वो शहर में एक रिंग रोड और
पूरे शहर में जहाँ भी मैक्सिमम जो आबादी रह गई मतलब कि बस चुकी है, जाके अभी ऑलरेडी भी सीवर की व्यवस्था भी वहाँ है, लाइट भी वहाँ लग गई है, पानी की व्यवस्था है वहाँ पे ऑलरेडी। ये हमारे रोड ही बने हुए हैं, उन क्षेत्रों को भी कहीं ना कहीं अनअप्रूव्ड क्षेत्र में ला दिया गया। लेकिन हमारी मांग है कि हमने मांग रखी है इस चीज़ को कि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो लिमिट है उसके पूरे क्षेत्र को ही अप्रूव्ड घोषित करवा दिया जाए, तो इसका प्रयास भी हमारा रहेगा। इसके अलावा कोई अन्य विकास कार्यों के लिए किसी प्रकार की कोई मांग है? नहीं, इसके लिए तो अगर विधायक जी चाहेंगे तो हमारे कुछ प्रोजेक्ट, जिला मुख्यालय हमारा है, हमारा आईआईटी का भी है, आईएमटी है, सब डिपो है, तो वो शायद वो उनका प्रयास इस विषय में चल रहा है कि उसकी भी घोषणा हो जाए, या आगे आने वाले समय में शायद वो भी धरातल पर नजर आने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।